है ये? तीनों शीर्ष है आपका वर्टेक्स है और तीनों क्या है? साइड है। और साइड का मीनिंग हुआ क्या? साइड का मीनिंग क्या बताएं? भुजाएं हैं। और आपके पास क्या है? तीनों क्या है? एंगल है, तीनों कोनों है। जैसे हम बताए वैसे उसी को त्रिभुज कहा गया, क्योंकि त्रिभुज का हम लोग देखें थ्री साइड आपका क्लोज्ड हो गया आपका। एक क्लोज्ड ट्री आर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट। जैसे परिभाषा हम इसको कैसे करें देख लीजिए। तीनों भुजाओं से बने एक बद्ध आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अगर त्रिभुज का जो तीनों एंगल है, हम एंगल को तीनों को जोड़ दें, तीनों एंगल को जोड़ने से हम लोग को पता है तीनों एंगल को जोड़ने से टोटल वैल्यू आपका कितना होगा? पता है कि नहीं? तीनों एंगल का कितना वैल्यू निकलेगा? 180 डिग्री। अगर तीनों को 180 डिग्री मान के चलिए, किसी एक त्रिभुज का जब एक तीनों एंगल का हम लोग को पता है 180 डिग्री। अगर मान के चलिए एक एंगल हुआ 90 डिग्री, कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो उस त्रिभुज को क्या कहा जाएगा? उस त्रिभुज का नाम क्या है? समकोणी त्रिभुज। समकोणी त्रिभुज मीन्स हुआ आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हुआ मीन्स इक्विलेटरल। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स किसको कहा जाएगा? उसको राइट एंगल ट्रायंगल। आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल का मीनिंग हुआ त्रिभुज का एक एंगल है आपके पास कितना डिग्री? 90 डिग्री। तीनों में से कोई एक 90 डिग्री हो जाएगा तो हुआ आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल, समकोणी त्रिभुज। अगर मान के चलिए तीनों कोण अगर हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री, मतलब ई भी 60 डिग्री, ई भी 60 डिग्री और ई भी 60 डिग्री मान के चलिए, तो इस कोण को हम कौन सा त्रिभुज मानते हैं? सब सेम हो जाएगा आपका। जैसे देखिए, जैसे हम मान के चलिए ये बता रहे हैं, मान के चलिए यो एंगल कोई भी एंगल ऑफ थ्री एंगल 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा, थ्री एंगल 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा तो उस त्रिभुज को क्या कहा जाएगा? एक्यूट एंगल, है ना? एक्यूट एंगल का है थ्री एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। अगर मान के चलिए कि कोई भी एंगल आपका 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, कोई एक एंगल मान के चलिए ये एंगल हो जाएगा आपका 110 डिग्री, 110 हो जाएगा। और मान के चलिए ये हुआ आपका 30 और ये हुआ कितना? 110 और 30 मींस वन ऑब्ट्यूज एंगल, है ना? ऑब्ट्यूज एंगल। और साइड के साइड से जैसे हम जो भुजाएं हैं उसको साइड से जैसे हम मानते हैं, मान के चलिए आपका तीनों भुजाएं सेम बराबर है। तीनों भुजाएं अगर बराबर है